जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निपथ भर्ती 2022 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एज लिमिट आपकी कब तक काउंट की जाएगी, इसके अलावा आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे, क्योंकि यार आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो जो आपका मोटिवेशन है वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है, इसलिए यार वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। बट अगर आप यहाँ से जानकारी नहीं लेना चाहते, आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आपकी जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि जो शर्तें हैं और नियम है उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि किस तरह का इसका क्राइटेरिया होने वाला है। तो इसमें दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये भर्ती कब आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज के अकॉर्डिंग जो अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो आपके सेना यानी कि इंडियन आर्मी के फॉर्म आने वाले हैं वो आपके जुलाई 1 से आने वाले हैं, यानी कि जुलाई 1 से आपका जो प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का वो शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल सही जानकारी है। और जो एयरफोर्स के फॉर्म है वो आपके 24 जून को आने वाले हैं, और जो आपकी नेवी के फॉर्म है वो आपके 25 जून को आने वाले हैं। इन सभी की घोषणा कर दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो डेट है ये है आपकी नेवी की, और जो आपने यहाँ पर अभी देखा ये थी आपकी 24 जून, ये है आपकी एयरफोर्स की। एंड जो 1 जुलाई आप यहां पर देख पा रहे हैं ये डेट है आपके इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन आने की, यानी कि आपके फॉर्म स्टार्ट होने के। अब चलिए इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो टर्म्स एंड कंडीशन का नोटिफिकेशन है, इसमें आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बताइए, जहां पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी है, और इसमें मेन जानकारी आपको दी है एज के बारे में। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी एज, क्योंकि एज के बारे में काफी सारे कैंडिडेट को कभी भी काफी सारे डाउट है। तो चलिए एज के बारे में यहां से जानकारी समझ लेते हैं। तो एज यहां पर आप देखेंगे कि आपको बोला कि आपकी उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच में रखी है। वैसे ये उम्र आपकी 21 साल तक थी, बट जो पहली भर्ती आएगी आर्मी के अंदर या फिर नेवी के अंदर या फिर एयरफोर्स के अंदर, उसमें जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 23 साल रहेगी। उसके बाद में जब ये भर्ती नेक्स्ट ईयर आएगी तो उसको फिर 21 साल ही कर दिया जाएगा। 2 साल की छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि एक तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए कि सर 2-3 सालों से भर्ती नहीं आई है कोरोना की वजह से, और ऊपर से आपने एज लिमिट 21 रख दिया। तो ऐसे में फिर ये एज लिमिट बढ़ाई गई, 23 साल कर दी गई, बट ये भी सिर्फ पहले साल के लिए ही होने वाली है। और जो एज काउंट की जाएगी, एज आपकी 1 अक्टूबर 2022 तक काउंट की जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी अगर उम्र 1 अक्टूबर 2022 तक 17.5 साल से कम है या फिर 23 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे एज के अकॉर्डिंग। तो ये आपने क्लियर कर लिया, क्योंकि इसमें मेन जानकारी आपकी एज की ही रहती है। अब इसमें जो सेकेंड मेन जानकारी होती है वो होती है आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की। बट उसके पहले अगर आपके मन में अभी सैलरी के बारे में डाउट है तो थोड़ा सा डाउट वो शॉर्ट में यहां पर क्लियर कर लीजिए। इसमें दोस्तों जो आपको सैलरी दी जाएगी, इसी नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको सैलरी पैकेज के बारे में जानकारी दी है, जहां पर आपको पहले साल 30,000 रुपए प्लस अलाउंसेस दिए जाएंगे, सेकंड ईयर आपको 33,000 रुपए दिए जाएंगे, और थर्ड ईयर आपको 36,500 दिए जाएंगे, और फोर्थ ईयर आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 30% कट होगा। कट होकर के आपको अगर बात करें सैलरी इन हैंड की कितनी होगी, तो सैलरी इन हैंड आपकी यहां पर पहले साल 21,000 रुपए होने वाली है, सेकंड साल आपकी 23,100 रुपए होने वाली है,
और तीसरे साल आपकी 25,580 रुपये होने वाली है और फोर्थ ईयर आपकी 28,000 रुपये सैलरी इन हैंड होने वाली है। तो यहाँ पर ये सैलरी आपको मिलेगी और आपके जो 4 साल की सेवा है वो करने के बाद में जो आपको अमाउंट मिलेगा सेवानिधि पैकेज के रूप में, और जो स्किल गेन्ड सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अमाउंट 11,71,000 रुपये मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको एक आ गया कि अप टू 25% विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर कार्डरे ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि जो इंडियन आर्मी का रेगुलर कार्डर है जिसको परमानेंट आप बोलते हैं, तो उसमें 25% तक को जॉब दी जाएगी। ये नहीं कि 25% पूरे के पूरे को दी जाएगी, बल्कि अप टू यानी कि 25% तक उसकी एक जो लिमिट है वो जा सकती है। तो आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अब चलिए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर दिया है, आप यहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें यहां पर जो आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से दी है। जो आपका ट्रेड है जनरल ड्यूटी, जिसको पहले जनरल ड्यूटी बोलते थे, ऑल आर्म्स, अब यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निवीर का नाम दिया, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी को यहां पर जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन के रूप में इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता जो कि आपने 45% के साथ में पास की हो, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपके 33% होने चाहिए। इसके अलावा यहां पर जो अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स है इसमें अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने साइंस से की हो, यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ और इंग्लिश भी होना चाहिए। और इन चारों में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश को मिलाकर के टोटल 50% हो जाने चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% से कम ना हो, अगर इससे कम हो गए तो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर ये नहीं है तो सेकंड विकल्प ये दिया है कि आपके पास 12वीं पास हो, एंड यहाँ पर आपको बोला है कि आपके पास ITI कोर्स हो जो कि 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड NS क्या हुआ, अगर ये आपके पास होगा तो आप तब भी एलिजिबल हो पाएंगे। फिर जो अग्निवीर क्लर्क है, स्टोर कीपर है, टेक्निकल है, इसमें एज तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी रखी है। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, और जो आपने 12वीं है वो आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इनमें से किसी स्ट्रीम में की हो, और उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नहीं होंगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। साथ ही आपको बोला कि सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ या फिर अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी, यानी कि आपके इंग्लिश के अंदर और मैथ के अंदर कम से कम 50% होने अनिवार्य है, तभी आप इस पर एलिजिबल होंगे। फिर आती है अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स, जिसपे कि 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप किसी सब्जेक्ट में कम नंबर है। बट फिर भी यहाँ पर ये बोला है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, क्योंकि जो कि आपका 33% रहता है पास का, 100 में से 33% आपके होने ही चाहिए। फिर जो अग्निवीर ट्रेड्समैन है जिस पर 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, इसमें भी सिंपली 8वीं पास की योग्यता मांगी है और कहा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 100 में से 33 नंबर आपके होने ही चाहिए अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही 23 साल तक की एज लिमिट दी जा रही है, जो कि 2022-2023 ईयर पर एप्लीकेबल होगी, और इसके बाद में ये छूट आपको नहीं मिलेगी। उसी के बारे में आपने यहाँ पर ये बोल्ड वर्ड में रेड वर्ड में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। वैसे तो यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया की जानकारी नहीं दी है, बट मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला जो कि पहले रहता था, और अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो वो तो आपको जब 1 जुलाई को डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आएगा पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी रहती थी तो वो आप देख लीजिए। हाइट इसमें रहती थी फॉर ऑल दी पोस्ट 159 सेंटीमीटर, बट जो स्टोर कीपर है या सोल्जर क्लर्क है इसमें आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर मांगी जाती थी। वही इस बार भी एप्लीकेबल होगी, कोई चेंजेस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और जो वेट है वो यहाँ पर कम से कम 50 किलोग्राम रहता था, यानी कि कम से कम इतना आपका होना चाहिए। चेस्ट में यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुला करके आपकी 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ये आपका चेस्ट का क्राइटेरिया है। फिर जो आपका फिजिकल होता था उसमें आपकी दौड़ होती थी जो कि आपकी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपकी दौड़ रहती थी, जिसमें कि यहाँ पर आपको मार्क दिए जाते थे। ग्रुप फर्स्ट में जो अपनी जो दौड़ है 1600 मीटर की वो अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा कर लेते तो उनको 60 नंबर मिलते हैं, और जो 5 मिनट 45 सेकंड के समय में पूरा करते हैं उनको 48 नंबर यहाँ पर मिलते हैं।
पुलअप्स के लिए कितने नंबर मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। 10 पुलअप्स के लिए 40, 9 के लिए 33, 8 के लिए 27। इसी प्रकार से ग्रुप 2 में 8 पुलअप्स के लिए 27 नंबर, 7 के लिए 21, 6 के लिए 16 और यहाँ पर 9 फीट का डिच रहता है और जिग जैग बैलेंस रहता है जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने होते हैं। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर इस बार भी फॉलो किया जाएगा और कोई चेंजेस हुआ तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको बता दूंगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है। अभी गाइज आपके मन में एक सवाल ये है कि अगर सेवा के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता हो जाती है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी डेथ होती है, आप शहीद होते हैं तो आपको 48 लाख रुपए दिए जाएंगे और अगर आप विकलांग होते हैं तो अगर आपकी विकलांगता 40 से 49 के बीच में तो 50% यानी कि 50 में काउंट की जाएगी और अगर 50 से 75 के बीच में तो 75 काउंट की जाएगी और अगर 76 से 100 के बीच में है तो 100 ही काउंट की जाएगी। तो 50 पर आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, 75 पर आपको 25 लाख मिलेंगे और 100% पर आपको 44 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप विकलांग हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में भी जानकारी जान ली है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सवाल कोई डाउट होगा। यहाँ पर आपको क्लास 12 सर्टिफिकेट के बारे में ये बोला है कि जो कैंडिडेट 10वीं के माध्यम से अग्निवीर ज्वाइन करते हैं यानी कि सेना में जाते हैं तो उनको 12वीं के बराबर का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्किल अटेंड, यानी कि जिसके माध्यम से आप अन्य किसी जॉब में अप्लाई कर पाएंगे जहां पर आपसे मांगा जाता है कि 12वीं या फिर इक्विवेलेंट। तो वहां पर ये सर्टिफिकेट मान्य होगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ मैंने 12वीं की है, भले ही आपने 12वीं न की हो, आपको ये सर्टिफिकेट वहां से मिला हो। तो ये थी जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।